18-19 साल की लड़की होती है, नंगे अवस्थे में लेटी होती है। दर्द के मारे एकदम से पीड़े से तड़प रही होती है, उसके चेहरे पे एकदम से खून के धब्बे पड़े होते हैं, पूरी शरीर जो है जैसे उसको कई कुत्ते मिलके उसको नोचे हों। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सूरज कुमार, आप देख रहे हैं डीडी आर्यन। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, बिहार में एक जो है खगड़िया जिला पड़ता है, उसी खगड़िया जिले में एक बहुत बेहद खूबसूरत सी एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम जो है प्रिया होता है। प्रिया एक काल्पनिक नाम है। एक दिन क्या होता है कि जो प्रिया की मम्मी होती है, प्रिया को बंद कमरे में जो है रात 3 बज रहे होते हैं, अच्छे से कुटाई कर रही होती है, उसको डंडे से, लाठी से और पैरों से, थप्पड़ से इतना मार मारती है, वह चिल्लाती है और जैसे कि लग रहा होता है कि प्रिया की जो मम्मी होती है उससे वह कुछ पूछ रही होती है, लेकिन प्रिया कबूलती नहीं है। दोस्तों इतने में जब प्रिया के जो पिताजी होते हैं सोए हुए होते हैं, जब वह रूम के अंदर आते हैं तो पूछते हैं क्यों इतनी रात में इसको क्यों मार रही हो? प्रिया की जो मम्मी होती है वह बोलती है कि इसी से कमीनी से पूछो, ये 12 बजे रात से जो है अपने बिस्तर से उठी है और अभी 3 बज रहा है, अभी 10 मिनट पहले ही ये आई है। इससे पूछो ये कहाँ थी? दोस्तों प्रिया की जो मम्मी होती है उसके पास से एक फ़ोन भी बरामद करती है। उस फ़ोन को जो है परिवार में कभी कोई देखा ही नहीं होता है, यानी जो है प्रिया को कोई फ़ोन उसको चोरी से दिया होता है। वह फ़ोन को चलाती है और किसी लड़के से या जो है बात करती है। प्रिया के जो पापा होते हैं, 2-3 चाँटा उसको खींच-खींच के मारते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिया कुछ नहीं बताती है। 1-2 दिन जब बीत जाते हैं, उसके बाद में उसकी जो मम्मी होती है प्रिया की, उससे प्यार से बैठा के पूछती है और प्रिया जो है अपनी मम्मी को बताने लगती है कि हाँ मम्मी, ऐसा-ऐसा करके एक लड़का है, मैं उससे बात करती हूँ और काफ़ी टाइम से उससे मैं बात करती हूँ, उसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों जो प्रिया की मम्मी होती है, वह उसको समझाती है बैठा के कि ऐसा सब नहीं करना है, कि काफ़ी जो है उसकी मम्मी जो है उसको समझाती है। वह जो है सारी बातों को सुनती है, लेकिन अपने दिमाग में अपनी ही वाली जो है रखी रहती है, कि जो करना है वो मैं अपने दिमाग से करूँगी, अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्रिया उस लड़के से जो है करीब 1.5-2 साल तक बातें करती रहती है और उसके बाद में प्रिया का जो प्रेमी होता है, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, वह काफ़ी बार जो है उसको प्रेग्नेंट भी करता है, उसके बाद में दवा भी खिलाता है, उसका एबॉर्शन भी करवाता है। उसके बाद में ऐसे-तैसे करके जो उसका प्रिया का जो बॉयफ्रेंड होता है, वह बोलता है कि ठीक है मैं तुझी से ही शादी करूँगा, क्यों परेशान हो? मैं अपने घर पे बताने वाला हूँ, जिस दिन बताऊँगा उसके बाद में शादी जो है तय होगी और हमारी तुम्हारी शादी होगी और एक जो है स्वर्ग का जीवन हम लोग जिएँगे। दोस्तों एक दिन ऐसा कुछ होता है कि गाँव की जो महिलाएँ होती हैं किसी के खेत में मज़दूरी करने के लिए, धान लगाने के लिए गई होती हैं, उसी में से एक जो महिला होती है, वह अपने घर पे किसी काम से जो है खेत से लौट के वापस जो है अपने घर आती है। दोस्तों वह महिला जो है जैसे ही आम के बगीचे होते हैं, झाड़ होती हैं काफ़ी जो है जंगल टाइप का, जब वो महिला उस जंगल के पास, उस झाड़ के पास पहुँचती है, तो ऐसा दृश्य देखती है कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाते हैं। दोस्तों वह चिल्लाने लगती है, ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है, वह एकदम से डर सी जाती है। दोस्तों उसकी आवाज़ सुनकर जो 2-3 जो है गाँव के लोग जो है काम कर रहे होते हैं, वह जेंट्स जो है दौड़ के उसके पास आने लगते हैं। दोस्तों वो महिला बोलती है कि नहीं आप लोग जो है मर्द हैं, जेंट्स हैं, आप लोग को वहाँ नहीं जाना है। तुरंत जो है महिला पूरे अपने चिल्ला-चिल्ला के उनको रोकती है कि वहाँ नहीं जाना है। वो जो जेंट्स होते हैं, गाँव के आदमी होते हैं, वहाँ बोलते हैं कि क्या है तुमने क्या देख लिया? क्यों इतना डर सी गई हो? दोस्तों वह एकदम से डर गई थी, उसकी जुबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके बाद में जो महिलाएँ होती हैं उनको बुलाया जाता है और जो भी खेत में महिलाएँ काम कर रही होती हैं तुरंत दौड़े-दौड़े आती हैं। उसके बाद में उस दृश्य के पास जाती हैं तो देखती हैं कि एक जो है 18-19 साल की लड़की होती है, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा होता है, उसके शरीर पे जो है एक सूत नहीं होते हैं, यानी वो जो है पूरे नंगे अवस्थे में लेटी होती है और दर्द के मारे एकदम से पीड़े से तड़प रही होती है, उसके चेहरे पे एकदम से खून के धब्बे पड़े होते हैं, पूरी शरीर जो है जैसे उसको कई कुत्ते मिलके उसको नोचे हों। दोस्तों उसके बाद में सारे जो महिलाएँ होती हैं उसको कपड़े से ढाँकती हैं, उसके बाद में सारे जो गाँव के पुरुष होते हैं, सारे पुरुष आते हैं, उसके बाद में पुलिस के पास फ़ोन लगाया जाता है। पुलिस जो है तुरंत आती है, उस गंभीर हालत को देखती है, तुरंत उस लड़की को जो प्रिया होती है उसको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा जाता है।
रास्ते में जैसे ही एम्बुलेंस में बैठाते हैं और करीब जो है 5 से 6 किलोमीटर दूर तक प्रिया को लेके जाते हैं, रास्ते में उसकी दम जो है टूट जाती है, यानी उसकी मौत हो जाती है। पुलिस जो है प्रिया को अपनी हिरासत में लेती है, उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम घर भेज देती है। प्रिया के घर वालों से मोबाइल नंबर माँगा जाता है कि जो फ़ोन जो है प्रिया चलाती थी, जो प्रिया का मोबाइल नंबर होता है, उसको जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए, उसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, पुलिस जब प्रिया के मोबाइल नंबर को उपलब्ध अपने पास कर लेती है, उसके बाद में प्रिया का मोबाइल नंबर जो होता है, उसका सीडीआर निकलवाया जाता है। उस सीडीआर से पता चलता है कि एक लड़के से जो है, ये बात करती है। जिस लड़के से वह बात करती थी, उस लड़के को जो है, उसी मोबाइल नंबर के द्वारा जो है पकड़ा जाता है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। जब प्रिया का जो प्रेमी होता है, वह गिरफ्तार हो जाता है, उसके बाद में उसको थाने लेकर आया जाता है। काफ़ी अच्छे से पूछताछ की जाती है, काफ़ी पिटाई होती है, वह सारा जो है सच जो है उगलने लगता है। दोस्तों वह पुलिस से बताता है कि जो है मैंने कुछ नहीं किया है, हम जानते ही नहीं थे। जब उसका मोबाइल का लोकेशन पता चलता है, प्रिया का मोबाइल का लोकेशन पता चलता है और जब टाइम मैच होता है कि दोनों इसी टाइम पे इतने बजे जो है दिन के 12 बज रहे होते हैं, तुम लोग उसी लोकेशन पे थे। तुम्हारे साथ और कौन-कौन था? वह कुछ नहीं बताता है। वह बोलता है कि हाँ, हम मिलने गए थे, मिलने के बाद में हम चले आए हैं, उसके बाद में कोई जानवर उस पे अटैक कर दिया होगा या क्या हुआ, उसके बाद में मुझको कुछ पता नहीं होता है। और उधर जो है, प्रिया का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, वह जब थाने आता है, उस रिपोर्ट में पता चलता है कि इस लड़की के साथ जो है 5 लोग मिलकर 2 घंटे तक इसके शरीर को जो है शोषण किए हैं और कुत्ते की तरह इसके शरीर को पूरा नोचा गया होता है, पूरे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं होता है, जहाँ पे घाव नहीं दिया गया होता है। दोस्तों, इतने मिनिमम तरीके से उसकी शोषण करके हत्या करने की कोशिश ये लोग किए थे। दोस्तों, प्रिया तो जो है अपनी प्यार के चक्कर में पड़ के अपनी जान को गँवा देती है, अपनी खूबसूरती उसकी जो है जानलेवा खूबसूरती बन जाती है। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना को सुनकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।